हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आज इस क्लास में हम बताने वाले हैं। मात्र इतना टॉपिक पढ़ना है और इतना टॉपिक पढ़ के आप पूरा फुल अंक ला सकते हैं। कैसे? आज इस क्लास में हम चलिए बताते हैं, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर होगा ना 2 खंड में होगा, सबको पता है। एक बहुविकल्पी, एक लिखने वाला, मतलब वर्णनात्मक। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, आपकी जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा 20 अंक का, और जो खंड ब में पूछे वो 50 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं। अब देखिए, बहुविकल्पी में कौन कौन से टॉपिक से बहुविकल्पी प्रश्न मतलब बनेगा वो जानते हैं। सबसे पहले ये लिखा है ना, ये मत समझिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी चीज़ बताने वाले हैं, और कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है वो भी चीज़ बताएंगे। ठीक है, समझिए पहले। ये देखिए, शुक्ल युग, शुक्लयुत्तर युग, ये 2 युग पढ़ना है। और 2 युग पढ़ेंगे ना, इस 2 युग में ना आपको 5 अंक बन जाएगा। कैसे? से प्रश्न पूछेगा शुक्ल युग की समय सीमा, शुक्ल युग के लेखक, कवि, सारा रचना याद कर लेना है। देखिए, एक तो लेखक, जैसे समय अवधि याद कर लेना है, एक समय अवधि शुक्ल युग की, शुक्लयुत्तर युग का, और शुक्ल युग की रचना भी याद कर लेना है, और शुक्ल युग के लेखक। बस 3 काम करना है। ठीक है, 5 अंक आपका पक्का हो गया। भाई को भरोसे करिए, अगर यहाँ से प्रश्न नहीं बनाना तो हम बोल रहे हैं जो बोलिए सो। ठीक है, अब देखिए दूसरा टॉपिक है रीति काल तथा आधुनिक काल। ये 2 काल पढ़ना है, और 2 काल के अंदर जो भी भारतेंदु युग, जो भी द्विवेदी युग है, वो सब चीज़ पढ़ना है। अगर वो चीज़ पढ़ लेते हैं, इसके अंदर 2 काल पढ़ा है, ये पढ़ा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसे भी पढ़े तो 5 अंक पक्का हो जाएगा। ये 2 काल हम पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर 2 काल पढ़ते 10 अंक यहाँ आपका पक्का हो गया। अब 10 अंक में क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व, ये पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए रस, अलंकार, छंद। अब यहाँ पर हम लिखे रस, छंद, अलंकार। ये तो पक्का है कि पक्का यही बार बार रिपीट करता है। समझिए, क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे आप, जिस आप तैयारी करते क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे ना, रस जाकर देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर जो रिपीट हुआ है बार बार वही चीज़ पढ़ना है, क्योंकि वही चीज़ पूछा जाता है। अलंकार में भी जो प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है वही चीज़ पढ़ना है, बार बार वही चीज़ पूछा जाता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, और छंद में जो पिछले साल पूछा हुआ है वही चीज़ पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। अपने भाई पर भरोसे कर लीजिए, इससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है व्याकरण। व्याकरण से 3 अंक का प्रश्न बनेगा। समझिए पहले, यहाँ पर देखिए उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम। अब ये चीज़ कैसे पढ़ना है, ये पढ़ेंगे तो 3 अंक आपका पक्का हो जाएगा। अब समझिए कैसे इसको पढ़ना है। उपसर्ग जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक लिए होंगे ना, क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, क्योंकि बेहद जरूरी है। सब चीज़ ऑनलाइन से नहीं होता है, आपको हम मतलब समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ ऑनलाइन के चक्कर में ही मतलब रहते हैं। आपको ऑनलाइन के चक्कर में नहीं रहना है, बुक जरूर फॉलो करना है। समझ में आ रहा है ना? उपसर्ग प्रीवियस ईयर वाला पढ़ना है, समास प्रीवियस ईयर पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, और तद्भव तत्सम। ये चीज़ सब चीज़ पढ़ाए हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ये सब चीज़ हम प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 अंक यहाँ पक्का हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण का सर्वनाम, तद और युष्मद, ये 2 चीज़ पढ़ेंगे ना, ये तद और संस्कृत सर्वनाम का तद और युष्मद पढ़ेंगे तो आपको 1 अंक पक्का हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे आप छोड़ लीजिएगा, बहुत गहराई में पढ़ना होता है, इसको छोड़ दीजिएगा। 1 अंक के लिए बहुत मेहनत करना, अगर मेहनत करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, हम मना नहीं किए हैं। चलिए अगला है वाक्य का स्वरूप। ये नया चीज़ ऐड हुआ है, बहुत मतलब बच्चों लोग को, मेरे भाई बहन लोग को पता नहीं होगा। ये 3 चीज़ नया ऐड हुआ है, और 3 अंक आपको लेना है। ये आसान चीज़ है। वाच्य का स्वरूप ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब कोई लोग मतलब बहुत लोग बताए नहीं हैं, ये चीज़ हम वीडियो ला रहे हैं 1 शॉट। और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, इसका भी 1 शॉट वीडियो ला रहा है, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और पद, परिचय, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ऐड किया हुआ है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये 3 चीज़ है ना, इसको यहाँ पर नया चीज़ ऐड हुआ है NCERT के थ्रू, इसको छोड़ना नहीं है। तो बस इतना छोटा टॉपिक पढ़ना है, 20 अंक आपका कोई नहीं छीन सकता, कोई माइक का लाल नहीं छीन सकता। अपने भाई का हम मतलब अपने भाई के ऊपर वादा कीजिए आप, मतलब वादा क्या, वादा तो करते ही आप लोग। ठीक है, चलिए खंड ब में 50 अंक का प्रश्न बनेगा, सबको पता है। अब देखिए गद्य पद कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर छोड़ना है, यहाँ आप समझिए। गद्यांश में ना आप NCERT, आप कोई सी भी बोर्ड के हो, NCERT बुक ओपन कीजिएगा हिंदी का, शुरू से देखिएगा ना कि 3 चैप्टर, अगर आपको पास टाइम है तो पूरा पढ़ लीजिए, अगर नहीं टाइम है ना तो शुरू से लेकर 3 से 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। गद्यांश का 6 अंक पक्का है, पहला चैप्टर से तो पक्का है बनेगा प्रश्न, इसलिए शुरू से 3 पढ़ लीजिएगा, इनफ है। पद्यांश भी शुरू से NCERT का, ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन बैंक का नहीं, NCERT का शुरू से। ठीक है,
3 चैप्टर पढ़ लीजिए, 3 से 4 चैप्टर, 6 अंक पक्का हो जाएगा। अपने भाई भरोसे के लिए एक्सपीरियंस है तभी बता रहे हैं, ऐसा नहीं। संस्कृत गद्यांश का जैसे 2 पूछा जाता है, एक नहीं पूछा जाता है। जैसे पद्यांश पूछा जाएगा तो 2 पूछा जाएगा, अच्छा अथवा करके। गद्यांश पूछा जाएगा 2 पूछा जाएगा अथवा करके। एक आता है एक नहीं आता, तो आप किसी में से कोई भी कर सकते हैं। संस्कृत का भी शुरू से लेकर 3 पढ़िएगा, शुरू से लेकर 3 पढ़ेंगे तो यहाँ भी 5 अंक पक्का हो जाएगा। देखिए संस्कृत का जो आपको शुरू से लेकर बोले नहीं एनसीईआरटी का फॉलो करना है, संस्कृत पद्यांश का भी शुरू से मतलब 3 फॉलो करना है, मतलब 3 चैप्टर फॉलो करना है। अब यहाँ पढ़े 6 अंक इसके लिए मिल जाएगा, गद्यांश के लिए पद्यांश के लिए 6 अंक, संस्कृत गद्यांश के लिए 5 अंक और संस्कृत पद्यांश के लिए 5 अंक। देखिए कैसे मतलब हम बता रहे हैं, बस वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहिए। जो खंडकाव्य, अब खंडकाव्य क्या होता है, अपने गुरुजी से क्लास टीचर से पूछेगा कि हमारे जिला में ना कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है, उसको रट लीजिएगा और जाकर बिना प्रश्न आए उसको लिख दीजिएगा कॉपी में। एग्जाम में समझ जाएगा कि हाँ ये इस जिला का है। तो बता रहा है ना, जो चीज़ मतलब आपके क्लास टीचर बोलेंगे वो खंडकाव्य रट लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 3 अंक कोई नहीं छीन सकता है। लेखक का जीवन परिचय, अब ये इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है ये चीज़ हम वीडियो लाए हैं और सारा लेखक का जीवन परिचय हम पढ़ा भी चुके हैं। अब देखिए 3+2 क्यों लिखा है, 3 अगर आप लिखते हैं जीवन परिचय तो अच्छा लिखते हैं तो उसके लिए अंक मिलता है, 2 रचना के लिए मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना रचना लिखते ही नहीं है, तो रचना लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब ये भी शुरू से एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, शुरू से 3 लेखक का जीवन परिचय रट लीजिएगा। अब कवि का भी शुरू से 3 कवि का जीवन परिचय रट लीजिएगा, 5-5 10 अंक पक्का यहाँ भी हो जाएगा। संस्कृत श्लोक, अब संस्कृत श्लोक आपको किसी भी 2 टॉपिक, देखिए 2 टॉपिक ऐसे 2 याद कर लेना संस्कृत को, मतलब श्लोक आपके बुक में से कहीं से भी याद कर लेना है, ठीक है। एक आएगा मतलब एक तो आपको लिखना है, उस लिखेंगे तो 2 अंक मिलेगा। श्लोक कहीं से भी याद कर सकते हैं, आपका सिलेबस में होना चाहिए वो श्लोक, ठीक है। चलिए 2 अंक इसके लिए मिल जाएगा। पत्र लेखन, इसका वीडियो हम ला चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहे आई बटन पर लगा देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। और संस्कृत प्रश्न का जो उत्तर है ये 2 अंक का प्रश्न बनता है। अगर संस्कृत का चैप्टर पढ़े हुए हैं आप ऐसे तो ये 2 अंक यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। निबंध, अब निबंध कैसे लिखना है वो चीज़ वीडियो हम लाएंगे, जल्दी लाएंगे। और निबंध किस किस टॉपिक पर आपको बता रहे हैं, जैसे आतंकवाद, पॉल्यूशन और ये बेरोजगारी, मतलब दहेज प्रथा और बहुत सारा है। जैसे कंप्यूटर पे भी लिखा जाता है और अपने स्कूल पे भी लिखा जाता है, खेल कूद पे, मोबाइल पे, ये सब चीज़ नहीं रटने वाला चीज़ नहीं है। ये चीज़ ना एक बार जैसे एयरफोन लगा लीजिएगा और एक वीडियो प्ले कर दीजिएगा, कोई भी मतलब खेल कूद के मतलब निबंध वाला कोई भी यूट्यूब से वीडियो अपलोड कर दीजिए, मतलब सुनिएगा और सुनते ही याद हो जाएगा, रटिएगा मत, ठीक है। जो बात में मतलब कोई भी हम बात नहीं बोल पा रहे हैं इसके लिए सॉरी, और समझ ही रहे होंगे कैमरा के सामने बोलना थोड़ा डर ही लगता है, तो समझ में आ गया ना सब आपको। तो बस आपसे यही कहेंगे, वीडियो को तो पूरा देख ही लिए होंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जय हिंद बोलने से पहले एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं ना इसको प्लीज़ एक चार्ट पेपर पे, हम बोल रहे हैं प्लीज़ चार्ट पेपर पे एक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे किसी भी पेज पे। और जहाँ पढ़ाई करते हैं उसको ऐसे पढ़ाई करते हैं इसे चार्ट पेपर सारी चीज़ ये नोट कर लीजिएगा, और जहाँ पढ़ाई करते हैं उसको ऐसे कहीं भी चिपका दीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा क्या क्या पढ़े हैं। मान लीजिए हम शुक्ल युग पढ़ चुके हैं, इसको टिक मार दीजिएगा। मान लीजिए हम संस्कृत श्लोक पढ़ चुके हैं, टिक मार दीजिएगा। इससे कॉन्फिडेंस होता है ना कि हमारा कितना अंक पक्का हुआ है। समझ में आ रहा है ना। देखिए पढ़ना कैसे है और सब चीज़ स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता है, बट हम यहाँ पर लास्ट में बता दे रहे हैं, मतलब कि आप लोग जो बच्चे शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें उनके लिए तो बहुत ये जानकारी बहुत बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा जैसे हम बोले हैं सेम टू सेम आपको वैसा ही करना है। क्या बोले हैं कि चिपका कर, और जितना भी जैसे मान लीजिए निबंध पढ़ लिए तो निबंध टिक मार लीजिएगा, हम निबंध पढ़ लिए 7 अंक मेरा पक्का हो गया है। इसे अंक पक्का करता है, ये नहीं क्या पढ़ते जा रहा है और बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं रहा है। तो जितना चीज़ बताया है आप, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कॉपी में नोट कर लेंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ना एग्ज़ाम पता ही है कि 22 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, सबको पता है ना 22 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।